मैक्स और लिली भाई बहन थे। दोनों को एडवेंचर बहुत पसंद था। वो अपने मम्मी पापा के साथ जंगल के पास रहते थे। हर दिन वो जंगल को देखते और सोचते थे कि काश इसे एक्सप्लोर कर पाएं। गर्मी के दिनों में उन्होंने डिसाइड किया कि एडवेंचर पे जाएंगे। मैक्स ने अपनी एक्सप्लोरर हैट पहनी, लिली ने अपना मैग्नीफाइंग ग्लास लिया। उन्होंने स्नैक्स और पानी पैक किया। हाथ पकड़कर वो जंगल की तरफ चल दिए। जंगल बहुत बड़ा और डरावना था, पर वो बहुत एक्साइटेड थे। क्या हमें टाइगर मिलेगा मैक्स? लिली ने पूछा। उसकी आंखें बड़ी हो गई थीं। मे बी अ टॉकिंग पैरट। मैक्स हंसा और आगे बढ़ता रहा वुड्स में। जंगल में तरह तरह की आवाजें आ रही थीं। पेड़ों पर बंदर उछल कूद कर रहे थे। चिड़ियां मीठे मीठे गाने गा रही थीं। मैक्स और लिली एक पतली सी पाथ पर चलते रहे। रास्ता पत्तों से ढका हुआ था। जल्द ही उन्हें एक क्लीयरिंग दिखाई दी। बीच में एक पुराना सा घर था। घर पत्थरों से बना था और ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई भूल गया हो। उसकी दीवारों पर बेलें छरी हुई थीं। लकड़ी का दरवाजा हवा में चरमरा रहा था। यह घर कितना मिस्टीरियस लगता है, लिली ने धीरे से कहा, मैक्स का हाथ और कस के पकड़ते हुए। चलो देखते हैं अंदर क्या है, मैक्स ने कहा और धीरे से दरवाजा खोला। घर के अंदर अंधेरा और धूल ही धूल थी। छत से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। हवा में एक अजीब सी घुटन थी। कमरे के बीच में एक बहुत बड़ा मिरर था। उसका फ्रेम सोने का बना हुआ था। जैसे ही मैक्स और लिली उसके पास गए, मिरर चमकने लगा। मिरर से एक आवाज आई, 3 कीज ढूंढो और अपने असली पोटेंशियल को अनलॉक करो। बच्चे हैरान हो गए। उन्होंने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखें अचंभे से बड़ी हो गईं। 3 कीज? लिली ने पूछा। उसकी आवाज धीमी थी। लेकिन हम उन्हें कहां ढूंढेंगे? मिरर चुप रहा। उसकी चमक धीरे धीरे कम होने लगी। बच्चे समझ गए कि ये एक असली एडवेंचर की शुरुआत थी। मैक्स और लिली ने पूरे घर में सर्च की। उन्होंने फर्नीचर के नीचे और पर्दों के पीछे देखा। आखिरकार एक बुकशेल्फ के पीछे उन्हें एक छोटा सा लकड़ी का चेस्ट मिला। वो बंद था। अचानक उन्हें मिरर के शब्द याद आए, अपने असली पोटेंशियल को अनलॉक करो। मैक्स ने थोड़ी देर सोचा। उसे याद आया कि उसे जंगल के रास्ते में पैसे मिले थे, पर उसने लिली को नहीं बताया था। उसने सब कुछ बता दिया। उसे शर्म आ रही थी। जैसे ही उसने ऐसा किया, चेस्ट खुल गया। अंदर उन्हें एक चांदी की की मिली जिस पर ऑनेस्टी लिखा हुआ था। मैक्स ने सीखा कि सच बोलना बहुत जरूरी होता है, इवन व्हेन इट वाज डिफिकल्ट। पहली की मिलने के बाद मैक्स और लिली अपनी सर्च में लग गए। उन्हें ऊपर एक छुपा हुआ कमरा मिला जो पुराने टॉयज और बुक्स से भरा था। लिली ने एक सुंदर सी डॉल देखी जिसका एक ही हाथ था और उसे डॉल के लिए बहुत दुख हुआ। मिरर के असली पोटेंशियल वाले शब्दों को याद करते हुए लिली ने डॉल को ठीक करने का डिसाइड किया। उसने केयरफुली अपनी ड्रेस से एक टुकड़ा फाड़ा और डॉल के लिए नया हाथ बनाया। जैसे ही उसने काम खत्म किया, उसके हाथ में एक सोने की की आ गई जिस पर काइंडनेस लिखा था। लिली ने सीखा कि दूसरों के प्रति दया दिखाने से इवन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स अनएक्सपेक्टेड रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। अब बस एक ही की बाकी थी। मैक्स और लिली ने हर जगह ढूंढा, पर उन्हें वो नहीं मिली। निराश होकर वो धूल भरी जमीन पर बैठ गए। तभी उन्हें फायरप्लेस के पीछे से एक अजीब सी खरोंचने की आवाज सुनाई दी। मैक्स डर गया था, पर वो जानता था कि उसे ब्रेव बनना होगा। उसे मिरर के असली पोटेंशियल वाले शब्द याद आए। एक गहरी सांस लेते हुए वो फायरप्लेस की तरफ बढ़ा और केयरफुली एक ईंट हटाई। उसे हैरानी हुई। उसने देखा कि उसके पीछे एक छोटा सा कंपार्टमेंट बना हुआ था। अंदर एक पीतल की की रखी थी जिस पर करेज लिखा हुआ था। मैक्स ने अपने डर का सामना किया था और आखिरी की अनलॉक कर ली थी। तीनों कीज मिलने के बाद मैक्स और लिली भागते हुए मिरर के पास पहुंचे। उन्होंने कीज मिरर के फ्रेम पर लगे ताले में लगाई। मिरर पहले से ज्यादा तेजी से चमकने लगा और पूरे कमरे में एक गर्माहट भर गई। रोशनी कम हुई और मिरर में उन्होंने अपना रिफ्लेक्शन देखा, पर इस बार वो अलग दिख रहे थे। उनमें से काइंडनेस, ऑनेस्टी और करेज की चमक आ रही थी। मिरर ने उन्हें उनका असली पोटेंशियल दिखाया था। मैक्स और लिली को समझ आया कि असली खजाना सोना या हीरे नहीं थे, बल्कि वो अच्छे गुण थे जो उन्होंने अपने अंदर खोज निकाले थे। उन्होंने अपने असली पोटेंशियल को अनलॉक कर लिया था।
पुराने घर को पीछे छोड़ते हुए मैक्स और लिली वापस जंगल से होते हुए चल दिए। अब वो सिर्फ बच्चे नहीं थे, बल्कि ऐसे एडवेंचरर्स थे जिन्होंने जिंदगी के कुछ जरूरी लेसन्स सीख लिए थे। वो जानते थे कि ऑनेस्टी, काइंडनेस और करेज सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि अपने बेस्ट सेल्फ बनने की कीज थे। उस दिन से मैक्स और लिली ने इन वैल्यूज को अपने दिल में संजो कर रखा। वो जानते थे कि ऑनेस्टी का एक छोटा सा काम भी, काइंडनेस का एक साधारण सा काम भी, या करेज का एक पल भी बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकता है। और इस तरह उन्होंने अपने एडवेंचर्स जारी रखे, सिर्फ जंगल में नहीं, बल्कि अपनी एवरीडे लाइफ में भी। जंगल ने उनकी आत्मा को एक मिरर दिखाया था और उनके अंदर छुपे खजाने को बाहर लाया था। और वो जानते थे कि सबसे बड़े एडवेंचर्स कुछ ढूंढने के बारे में नहीं होते, बल्कि खुद को ट्रूली स्पेशल बनाने के बारे में होते हैं।